इजराइल और गाजा युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर लगातार बहस तेज होती जा रही है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने भारत की राजनीति में भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू ने एक अमेरिकी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया कि इजराइल को केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत जैसे बड़े देशों का भी मजबूत समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भारत से उन्हें भारी जन समर्थन मिलता है और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इजराइल के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करते हैं। अब नेतन्याहू के इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री का ये दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता और भारत की जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति, मानवीय मूल्यों और सभ्यतागत परंपराओं के विपरीत है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने विस्तृत बयान में जयराम रमेश ने कहा कि नेतन्याहू का ये कहना कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत सोच इजराइल के पक्ष में दिखाई देती है तो भी इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि पूरा भारत उसी विचार से सहमत है। रमेश ने कहा कि देश के करोड़ों नागरिक, गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई, बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत, फिलिस्तीनी नागरिकों के विस्थापन, ईरान पर किए गए हमलों और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर गंभीर चिंता रखते हैं। उनके अनुसार इन घटनाओं को केवल क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता बल्कि ये व्यापक मानवीय संकट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमेशा शांति, संवाद, कूटनीति और मानवीय मूल्यों की रही है। ऐसे में अगर सरकार इन घटनाओं पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती या सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहती तो इससे भारत की पारंपरिक विदेश नीति पर भी सवाल उठते हैं। कांग्रेस महासचिव ने अपने बयान में आगे कहा कि गाजा में लगातार हो रही हिंसा, आम नागरिकों का विस्थापन, अस्पताल और अन्य नागरिक ढांचों पर पड़ रहे प्रभाव, ईरान पर हमले तथा लेबनान में चल रही सैन्य अभियान जैसी घटनाएं मानवता के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास हमेशा उत्पीड़ित और संघर्ष झेल रहे लोगों के साथ खड़े होने का रहा है। अब यहाँ जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपेक्षित स्पष्टता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित विदेश नीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखना चाहिए। जयराम रमेश ने अपने बयान में ये भी कहा कि नेतन्याहू की ओर से किसी देश या नेता की प्रशंसा को सम्मान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले की तुलना में अधिक आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और कई देशों में उनकी नीतियों को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके अनुसार अमेरिका के भीतर भी नेतन्याहू की नीतियों को लेकर मतभेद और असहमति देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में अगर ये कहें कि भारत पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है तो ये भारत के विविध राय और लोकतांत्रिक सोच का सही चित्रण नहीं होगा। अब ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा इजराइल को दुनिया के कई देशों का समर्थन प्राप्त है और उनमें भारत भी शामिल है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत कोई छोटा देश नहीं बल्कि लगभग 1.4 अरब आबादी वाला विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने दावा किया कि भारत से उन्हें लगातार समर्थन मिलता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से फेसबुक पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक उनके पक्ष में संदेश भेजते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच इजराइल के प्रति समर्थन मौजूद है और भारत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब नेतन्याहू के बयान के बाद भारत में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की विदेश नीति से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका और सरकार के सार्वजनिक रुख पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पारंपरिक संतुलित नीति और मानवीय दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्र सरकार ने अभी तक नेतन्याहू के बयान पर सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।